हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लकी कैरियर प्लानर में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9वीं की एनसीईआरटी मैथ की पहली चैप्टर संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जानने से पहले हमें उसकी बेसिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें बेसिक जानकारी नहीं होगी तो सवाल बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम पूरे चैप्टर पर सवाल बना भी दे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप बेसिक जानकारी ले लेते हैं, यानी कि संख्या पद्धति से संबंधित जो भी मुख्य बातें हैं, अगर वो आप जान लेते हैं तो जो चैप्टर है वो आपसे बस 5 मिनट में पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले हम चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करें, पहले हम मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला चीज इसमें मिलता है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या n, इसको n से सूचित करते हैं। संख्या क्या होती है? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक? अनंत तक। यानी 1 से जो शुरू होती है संख्या है और अनंत तक जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राकृत संख्या बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या कोई W से सूचित करते हैं, होल नंबर होता है। तो प्राकृत संख्या में अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए, प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या होती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे हमारी प्राकृत संख्या क्या थी? 1 2 3 से बढ़ते हुए अनंत तक जा रही थी। उसी तरह इसमें क्या है? सेम टू सेम वही है, सिर्फ क्या है? शून्य इसमें सम्मिलित हो गया है। तो इस तरह से हम अब एक चीज देख सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्या है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? वो पूर्ण संख्या में आसानी से मिल सकती है। ठीक, लेकिन सारे पूर्ण संख्या को आप प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। इस बात को ध्यान में रखें। क्यों? क्योंकि ये शून्य जो होता है वो प्राकृत में नहीं मिलता है। अब अगला है हमारा, अगला पॉइंट है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो देखिए, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं में अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो उससे जो संख्या मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक बोलते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा संख्या रेखा है और ये मूल बिंदु है, यानी कि 0 है। और 0 के जब हम दाएं तरफ जाएंगे, सारी चीज ये प्लस में मिलते हैं। ये सब क्या है? प्लस में है। यानी कि ये सब क्या है? इधर जितना भी बढ़ेंगे सब धनात्मक संख्या है। और वही 0 के बाएं तरफ जाएंगे हम लोग, सब क्या मिलेंगे? माइनस में। ध्यान देने वाली बात है, इधर भी अनंत तक जाएगा और इधर भी ये अनंत तक जाएगा। तो वही धनात्मक और इस साइड वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? ऋणात्मक। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, चलिए। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, यानी कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित करते हैं। और दूसरी पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। तो इन्हीं प्राकृत संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक, अब आता है पूर्णांक। तो धनात्मक और ऋणात्मक के साथ अगर 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे, यानी कि इंटीजर। और इसको जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है अभाज्य संख्या। तो वे संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे में 2 3 5 7 11, ये अनंत तक होता है। अब 2 को क्यों हम कह रहे हैं कि अभाज्य संख्या है? क्योंकि 2 को देखिए, 2 में अगर देखा जाए तो किसे किसे भाग लगेगा? एक से लग जाएगा और एक किससे लगेगा? 2 से लगेगा। अब बताइए, इसके सिवा किसी और संख्या से इसमें भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है। यानी कि ये इस परिभाषा के अनुसार चल रहा है, 1 से या स्वयं से भाग लग रहा है और इसके सिवा किसी और से भाग नहीं लग रहा है। यानी कि 2 क्या हुआ? हमारा अभाज्य संख्या हुआ। उसी तरह अगर हम 3 को लेके चल रहे हैं, जैसे 3 है ये, तो 3 में देखिए किसे किसे भाग लगेगा? एक तो 1 से लगेगा, ठीक,
और फिर इसी 3 और किससे लगेगा, फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3। अब बताइए इस 3 में एक और इस 3 के सिवा किसी और संख्या से भाग लग सकता है, नहीं ना। तो ऐसे ही संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। इस प्रकार 3 भी क्या हुआ हमारा, अभाज्य हुआ। इसी तरह 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है। ये उस प्रकार की संख्या है जिनमें एक या खुद के सिवा किसी और संख्या से भाग नहीं लगता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो भाज्य संख्या देखिए क्या है, वे संख्या है जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो। यहाँ पे क्या था, एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, लेकिन यहाँ पे वही उसका क्या है, एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो सकता है। देखते हैं, जैसे मैं मान लीजिए हमारा हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट करके ये अनंत तक जाएगा। तो देखिए जैसे 4 को ही अगर हम लेते हैं तो 4 में कौन कौन सा संख्या से भाग लगेगा, एक तो 1 से लग जाएगा, ठीक। उसके बाद से किससे लगेगा, खुद 4 से भी लग जाएगा। और इसके अलावा कोई और संख्या है, 2 से भी तो लगेगा। तो देखिए इसमें एक स्वयं से और एक के अलावा एक और संख्या मिल जा रहा है ना, यानी कि ये क्या कहलाएगा, हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। उसी तरह अगर हम 6 को भी लेके देखते हैं तो देखिए इसमें कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, एक बार तो 1 से लग जाएगा 6 बार में, एक बार खुद 6 से भी लग जाएगा, और उसके अलावा फिर 2 से भी लग जाएगा। लगा ना, तो बोले थे ना 1 से या खुद स्वयं के अलावा कोई और संख्या से भाग लग जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। तो इस प्रकार ये सारी जो संख्याएं होती है ये भाज्य संख्याएं होती है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें। P/Q जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में दे दी हम 4/3, इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। 7/5 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 2 दे दे, 7 दे दे, क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है। तो देखिए P/Q के रूप में ये भी हो जा रहा है, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जितनी भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या वही जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, वो सारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और जितने भी पूर्ण संख्याएं होती है जो 0 से लेकर अनंत तक जाती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, वो भी क्या होते हैं, वो भी परिमेय संख्या होते हैं। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे लिख दिया √16, तो क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 निकलेगा, और फिर इसके नीचे 1 छिपा है, यानी कि ये भी क्या हुआ, हमारा परिमेय संख्या हुआ। अगला चीज आता है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक इसके उल्टा अपरिमेय संख्या होता है कि यानी कि वे संख्या है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके। जैसे कि मान लीजिए हमारा पाई, सबसे पहला एग्जांपल हम आपको जानबूझ के पाई दे रहे हैं, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, तो सब लोग बोलेंगे पाई जो है वो अपरिमेय नहीं, वो परिमेय होगा। तो 22/7 जो होता है वो उसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है, वो सन्निकट मान होता है, ठीक है। और पाई जो होता है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। उसी तरह हो गया √3, इसका वर्गमूल निकल सकता है, नहीं, इसको जब तोड़ेंगे तो ये दशमलव में टर्म बढ़ते जाएगा, इसलिए इसको अपरिमेय बोलेंगे। √2 हो गया, इसको क्या बोले, ये सब अपरिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या को पहचानने का एक अच्छा उपाय ये है, जैसे कि मान लीजिए ये अपरिमेय जो होता है, नोट में समझिएगा, ये हमेशा x y फिर x y फिर x ऐसे करके बढ़ते जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिख दे 4.303, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 003, फिर 003, फिर 403,
ऐसे करते बढ़ते जाते हैं, तो समझिए कि ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। इसको कभी भी p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए आप। है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक मतलब रियल। जो भी इस दुनिया में जो भी संख्याएं होती है, रियल में होती है, उन सारी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? जितनी सारी संख्या है, उन सारी संख्याओं के संग्रह को क्या बोलते हैं लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ से चलेंगे तो अब जानना है हमें कि शांत दशमलव प्रसार संख्या क्या होती है। ठीक, तो शांत दशमलव किनका होता है? जो परिमेय संख्याएं होती है। तो परिमेय संख्या अगर मान लीजिए कोई p बटा q है और इसमें q यानी कि हर से अगर अंश में भाग देते हैं और भाग देने के बाद जो शेषफल होता है वो शून्य पे समाप्त हो जाता है, तो समझिए कि वो जो होगा दशमलव प्रसार जो होगा उस परिमेय संख्या का, वो क्या होगा? शांत होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक परिमेय संख्या है 5 बटा 2। ठीक, तो 2 से बोले है ना q से p में भाग देना, तो q हमारे ये है, जैसे p बटा q के रूप में है ना ये। तो 2 से अगर 5 में भाग करेंगे तो देखिए 2 दूना 4, 1 बचा दशमलव दे देंगे, 2 बचे 10, शून्य पे खत्म हो गया ना। तो इस तरह की संख्याओं को क्या बोलेंगे हम? शांत दशमलव बोलेंगे। चलिए कुछ और भी देखते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आपका रहता 4 बटा 5। ठीक, तो आप 5 से भाग करते 4 में, तो यहाँ पे 0 दशमलव दे देंगे, 5 अट्ठे 40, पूरी तरह से 0 पे खत्म हो गया ना। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार वाले परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए आगे चलते, अगला है जस्ट इसी के जैसा है, जिसका नाम है अनवसानी आवर्ती। इसी को अशांत बोलते हैं। ये जो शांत है ये अशांत है। तो इसमें क्या होता है? सेम चीज है, परिमेय संख्या p बटा q है और q से p में भाग देने पर जो शेष जो आता है, उस शेष की कुछ देर के बाद से क्या होती है? पुनरावृत्ति होने लगती है, कि वो बार बार आने लगते हैं। तो वैसे संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग? अशांत आवर्ती बोलते हैं। जैसे समझ लीजिए आप यहाँ पे, हम यहीं पे समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए कि आपका है 1 बटा 3। ठीक, तो 3 से आप भाग करेंगे 1 में, दशमलव दे देंगे यहाँ पे 0, 3 तरीका 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 तरीका 9, फिर 1, फिर 3 तरीका यहाँ पे 0 बैठा के 3 तरीका 9। देखिए भागफल जो भी आ रहा है उसका फिर बार बार रिपीटेशन हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, और शेषफल भी बार बार वही आ रहा है। तो इस तरह की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? अनवसानी आवर्ती संख्या बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। अनवसानी अनावर्ती, इसी को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। तो इस स्थिति में होता क्या है? इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती। शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे में अगर मान लेते हैं, और ये हाँ देखिए, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा, वो दोनों जो होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। लेकिन ये जो अनवसानी अनावर्ती है या फिर अशांत अनावर्ती, ये जो होता है ये कभी परिमेय नहीं होता, ये अपरिमेय होता है। जैसे में मान लीजिए कि √2, ठीक, या फिर पाई भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है। ये सब क्या है? अनवसानी अनावर्ती संख्या है। क्यों? जैसे मान लीजिए √2 है, तो √2 का मान कितना होता है? 1.4142 1 3 5 6। देखिए आगे बहुत बढ़ते जाएगा। इसमें देखिए किसी तो क्या होता है, ये कभी कटेगा नहीं। ये इसमें शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, ये बस आगे बढ़ते जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। ठीक है, चलिए इन सारी
मुख्य बातों को आप ध्यान में रखिएगा और तब लेसन को बनाइएगा। बहुत ही आसानी से